आज भी ट्रिग्नोमेट्री के ही कुछ क्वेश्चन बेटा. Yes, first question is prove that cos 20 degree, cos 40 degree, cos 80 degree is 1 by 8. cos के 3 वैल्यूज का प्रोडक्ट है और ऐसा याद हो बेटा आपको तो 4 वैल्यूज का हमने प्रोडक्ट का किया हो. ठीक है, आपको 3 वैल्यूज के प्रोडक्ट का कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास, बट डेफिनेटली हमारे पास फॉर्मूला है जो हम रेगुलरली यूज कर रहे हैं बेटा, लास्ट क्लासेस में भी यूज हुए. 2 cos a cos b is nothing but cos of a plus b plus cos of a minus b, राइट. तो सम और डिफरेंस अगर देखें बेटा, जो ये एंगल दिए हैं 20 प्लस 40 60, और 60 की वैल्यू हमें पता होती है, 20 माइनस 40 माइनस 20 की नहीं पता होती. चलिए, और 20 प्लस 80 अगर करें 100 नहीं पता, 20 माइनस 80 60 आना है उसकी पता है. तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप जिन मर्जी को साथ में ले लीजिए, राइट. तो मैं पहले 2 को ही साइड में अगर रखूं, लेट मी कंसीडर 2 अगेन बेटा आप पर है, आप मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, अदरवाइज हम फॉर्मूले में ही मॉडिफाई करके राइट में ट्रांसपोज करके लिख लेंगे. ओके, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लेफ्ट साइड से. हमारे ये 2 टर्म्स अगर हम साथ में रखते हैं फैक्टर, सॉरी, तो ये हमारा हो जाएगा हाफ टाइम्स cos 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री. cos 80 डिग्री ऐसा ही रहेगा. 20 प्लस 40 हो गया बेटा 60 डिग्री, और 60 डिग्री हमें बिल्कुल पता है, बट अब साथ के साथ हम 80 डिग्री से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, क्योंकि अगेन cos 20 का अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे बेटा, लेकिन प्रोडक्ट मिल गया तो हम फिर से ये फॉर्मूला लगा सकते हैं. ओके, दैट मींस यहाँ तो मैंने सिर्फ सम और डिफरेंस किया, और ये cos 80 को दोनों से मल्टीप्लाई भी कर दिया साथ साथ. अब cos 60 डिग्री की मुझे वैल्यू पता है डेफिनेटली, मैं तो वो वैल्यू लगा देती हूँ. दिस इज नथिंग बट हाफ. cos 80 डिग्री मुझे एज सच रखना पड़ेगा बेटे. cos माइनस 20 डिग्री इज नथिंग बट cos 20 डिग्री. ओके, मैं इसमें हाफ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देती हूँ. मैं बड़ा एंगल भी पहले लिख देती हूँ ताकि प्लस माइनस में नेगेटिव वैल्यू ना आए कोई भी. आप यहाँ देखें तो अगेन 2 cos a cos b का फॉर्मूला यूज होगा बेटा, और ये हो जाएगा हाफ cos 80 डिग्री में एज सच रहने देती हूँ, प्लस हाफ 2 cos 80 डिग्री cos 20 डिग्री, दैट विल चेंज टू cos 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री, दैट मीन्स 100 डिग्री, प्लस cos 80 डिग्री minus 20 डिग्री, that means 60 डिग्री. ओके, चलिए मैं आगे इसको, ये हो गया cos 100 cos 60 डिग्री. cos 60 डिग्री की अगेन वैल्यू आ जाएगी, हाफ को भी मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ बेटा. अगेन आई विल गेट, आई हैव राइट विद द बिगिनिंग cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 80 डिग्री. ये हमारा आ गया हाफ cos 80 डिग्री, सॉरी हाफ था यहाँ पे भी, प्लस हाफ यहाँ था बेटा हमारा cos 100 डिग्री, और नेक्स्ट आ गया हमारा cos 60 डिग्री. cos 60 डिग्री इज अगेन 1/2. चलिए मैं इस 1/2 को भी मल्टीप्लाई कर देती हूँ, और मैं बिल्कुल अलग अलग नाम लिख देती हूँ. दिस विल बी 1/4 cos 80 degree. This will be 1/4 cos 100 degree, and this will be 1/4 sorry 1/4 cos 60 degree, that is 1/2. अब आप गौर से देखें बेटा तो 80 डिग्री 100 डिग्री सप्लीमेंट्री है. दैट मीन्स मैं 100 डिग्री को ही यहाँ पर 180 माइनस 80 लिख सकती हूँ ना. अलाइड एंगल यूज कर लेंगे बेटा यहाँ पर हम. दिस विल बी cos 180 माइनस थीटा, दैट मीन्स पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस cos थीटा. सेकेंड क्वाड्रेंट में दिस विल बी 1/4 cos 80 डिग्री,
and this is minus 1/4 cos 80 degree. दोनों सेम वैल्यूज, अपोजिट साइन, ये कैंसल और ये आ गया बेटा 1/8 और यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था 1/8 की लाने की वैल्यू। ओके, तो आई होप आपको ऐसे क्वेश्चंस की अभी तक प्रैक्टिस हो गई होगी बेटा। आप 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं हम ऐसे, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस जरूर करिए बेटा, सिर्फ सुन के मत रहिएगा। यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 165 डिग्री। 165 डिग्री एज सच हमें वैल्यू नहीं पता, हमने नहीं निकाली हुई बेटा, और अलाइड एंगल में भी करें तो 180 माइनस 15 उसमें नहीं आता, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें अलाइड एंगल फॉर्मूला कोई यूज होगा। तो अगर मैं इसको देखूं 165 किस किस का सम हो सकता है बेटा, 45 से देखूं तो 120। ओके, मैं पहले एलआईडी ये करती हूँ, आई थिंक 15 विल बी सिंपल, 45 माइनस 30 है ना। तो 165 को मैं पहले अलाइड एंगल ही यूज करने की कोशिश करती हूँ, दैट विल बी 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री। एंगल ऑब्जर्व करना आपने, 165 इज क्लोजर टू 180, तो मैंने से 180 के क्लोजर 180 माइनस 15 लिख दिया। एंड साइन 180 मीन्स पाई, पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में है बेटा, तो दिस विल बी साइन 15 डिग्री। यस, अब मैं फॉर्मूला बिल्कुल यूज कर सकती हूँ। अब मैं 15 डिग्री को लिख सकती हूँ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री या 60 डिग्री माइनस 45, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं बेटा। दैट मीन्स यहाँ अब फॉर्मूला यूज होने वाला है बेटे साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला यूज करने लगे हैं हम, इसको हम यूज करेंगे तो दिस विल बी साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। वैल्यूज पुट कर दीजिए सबकी, साइन 45 कॉस 45 दोनों की सेम वैल्यू होती है बेटा 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 and cos 45 again 1/√2, sin 30 is 1/2। वैल्यूज जरूर याद रखिए बेटा टेबल से, दिस विल बी √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। आप चाहें तो इसको ऐसा छोड़िए, चाहें तो रैशनलाइज कर दीजिए √2 से, वी विल गेट √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, तो बिल्कुल यहाँ अलाइड एंगल और फॉर्मूले दोनों यूज किए बेटा हमने, बट वैल्यू निकल। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2a इफ sin a is 12/13। यस, sin a एंड cos 2a, आई थिंक डायरेक्टली फॉर्मूला रिकॉल हो जाता है बेटा आपको। cos 2a इज नथिंग बट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, डायरेक्ट फॉर्मूला है, पुट कर दीजिए, दैट मीन्स cos 2a विल बी 1 माइनस 2 इंटू 12/13 स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स 1 माइनस 2 इंटू 144 डिवाइडेड बाय 169, दैट मीन्स 169 माइनस 288 डिवाइडेड बाय 169। एग्जैक्ट वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 9, दिस इज 1, दिस इज 1, माइनस 119 डिवाइडेड बाय 169। ओके, फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी थी। यस, इफ 10x is minus 4/3 and x lies in second quadrant, then find the value of this। बिल्कुल ऐसा हमने क्वेश्चन बेटा लास्ट क्लास में भी किया था, बट एंगल स्क्वायर रूट में आप फॉर्मूले याद रखते हैं। चलिए देखिए, मैं एक बार फॉर्मूले ही दोबारा रिकॉल करवा दूं। साइन x/2 is nothing but square root of 1 minus cos x/2। फॉर्मूले में बहुत डिटेल में बार बार रिकॉल करवाना में कोई नहीं झिझकती बेटा, इसलिए कि आपने अगर पहले नहीं भी याद किए तो आप सुनते सुनते याद कर लीजिए, ठीक है। cos x/2 is this, sorry 2, 1 plus cos x/2 का स्क्वायर रूट, एंड 10x/2 अगर इसी फॉर्म में ध्यान रखेंगे तो दैट इज डेफिनेटली स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, बट
अगर हमें सब पूछा है तो हम sin x by 2 cos x by 2 को यूज करके भी निकाल सकते हैं, और यहाँ हम करेंगे कि वो भी पूछा। अब यहाँ देखो, आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं ध्यान रखते बेटा, जबकि ये स्क्वायर फॉर्मूले से आया है। आपने इसलिए ये ध्यान जरूर रखना होता है। देखिए, ये बिल्कुल क्वेश्चन का ही पार्ट कहूंगी मैं। क्वेश्चन में लिखिए x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, दैट मींस x इज ग्रेटर देन पाई बाय 2 एंड लेस देन पाई। ठीक है, तो इसका हाफ करेंगे बेटा जब x बाय 2 लेंगे, तो दैट विल लाई बिटवीन पाई बाय 4 एंड पाई बाय 2। दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरी वैल्यू इज पॉजिटिव, तो आपने बेझिझक एज सच यूज करना है। ठीक है, बट अगर याद हो आपको लास्ट टाइम का क्वेश्चन बेटा, तो हमें एक में नेगेटिव करना पड़ा था, वो ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये फॉर्मूले में तो आप स्क्वायर रूट ऐसे ध्यान रखते हो, आप बेशक याद करना चाहो प्लस माइनस लिख लो, तो फिर आपके क्वाड्रेंट के हिसाब से आएगा। ठीक है, चलिए अब इसको देखें। तो बेटा 10x, हमें फिर वही sec x चाहिए पहले, cos x इनफैक्ट 10x is minus 4 by 3, that means sec square x will be 1 plus 10 square x, which is 1 plus 16 by 9, that will be 25 by 9, that means sec x second quadrant में है, that will be minus 5 by 3, and therefore cos x, which is nothing but reciprocal of sec x, will be minus 3 by 5. Okay, cos x आ गया minus 3 by 5 और x by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो बेझिझक सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लीजिए बेटा। sin x by 2 is equal to square root of 1 minus cos x by 2. This is 1 minus 3 by 5 by, so this will be 1 plus 3 by 5, that means 8 by 5, 8 by 10. okay, और इसको भी मैं अगर कर दूं, यही कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2 4 सा 2 5 सा, तो ये हो जाएगा बेटा 2 root 5, 2 by root 5. अब cos x by 2, सेम ढंग से उसका फॉर्मूला 1 प्लस cos x by 2, आपका जो भी ये अगर नेगेटिव आता तो यही स्टार्टिंग से नेगेटिव लिख लेते, ये ध्यान रखिए बेटा। दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस 3 by 5, दैट मींस 1 minus 3 by 5, दैट विल बी 2 by 5 एंड 2 by 10। अगेन ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, 2 1 is 2, 2 5 is 10, दैट मींस 1 by 5। ओके, नाउ 10x by 2, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा, इसको मैं यूज करूंगी sin x by 2 upon cos x by 2. This is nothing but 2 divided by root 5 divided by 1 divided by root 5. इसको हम डिवीजन को प्रोडक्ट में चेंज कर लें, तो this will be 5 divided by 1, root 5 get cancelled, 2 by 1 is nothing. तो ये वैल्यूज आ गई आपकी बेटा। So that's all for the day बेटा।